नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कर लिए थे 10th सम तक, आज हम करेंगे 11th सम से। 11th सम में क्या दे रखा है, लेट एफ जेड से जेड बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ को क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो। इंजेक्टिव क्या कौन से होते हैं, जो 1 1 होते हैं, और जो सरजेक्टिव कौन से होते हैं, जो ऑन 2 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या प्रूव करना है, ये 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन 2 भी। ठीक है। 11th सम में क्या है, जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ दे रखा है, जेड से जेड में इंटीजर टू इंटीजर, और जो एफ एक्स है वो क्या किसके इक्वल दे रखे हैं, माइनस एक्स के। ठीक है। बाइजेक्टिव प्रूव करना है फंक्शन। बाइजेक्टिव के लिए पहले क्या करेंगे, 1 1, फिर ऑन 2। 1 1 के लिए क्या करेंगे, क्या कर दें इसको, इनकी इमेज इक्वल लेके चल पड़ेंगे, तो एलिमेंट्स इक्वल दिखा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। लेट दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू जेड। कौन से जेड से लेने हैं हमने, डोमेन वाले से। ठीक है। इमेज इक्वल लेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x किसके इक्वल है, माइनस एक्स के। x की जगह क्या पुट कर देंगे, x1। एफ ऑफ x1 के लिए क्या करेंगे, x की जगह -1 x1 कितना गया, माइनस ऑफ x1 इक्वल टू x2 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ x2। इसको क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2। इमेज इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो ये क्या आ गया फंक्शन 1 1। एफ इज 1 1 फंक्शन। ऑन 2 के लिए क्या करेंगे, अब कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जेड। कौन से जेड से लेंगे ये हम, कोडोमेन वाले जेड से। ठीक है। जो 1 1 प्रूव करेंगे उसके लिए तो लेंगे हम डोमेन वाले जेड से, और जो कोडोमेन के लिए लेंगे, जे इसके लिए वाई लेंगे ना, ऑन 2 के लिए एलिमेंट एक एलिमेंट लेके चलेंगे, वो किसके लिए लेंगे, कोडोमेन से। वाई बिलोंग्स टू जेड, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जेड सच दैट, इस तरह से हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एक्स के। माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, क्या हो गया ये, एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है। क्या माइनस वाई आया है, वाई किस में बिलोंग करता है हमारा, जेड के अंदर, इंटीजर के अंदर। अगर इसके अंदर नेगेटिव लगा दें तो क्या वो इंटीजर के अंदर होंगी, वैल्यू होंगी उसके अंदर, क्योंकि इंटीजर के अंदर कौन सी वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है। और अगर मान लो इस y को हम नेगेटिव ले लेते हैं, मान लो कोई भी नेगेटिव एलिमेंट था ये, मान लो y, मान लो कि 2 लिया ये एलिमेंट, 2 था, तो ये x किसके इक्वल है, -2। क्या -2 इंटीजर होता है, होता है। जो नेगेटिव वैल्यू होती है सारी वो क्या होती है, इंटीजर में होती है। मान लो इसको -2 लेके चलते y को, तो ये क्या हो जाता, माइनस माइनस +2, +2 क्या इंटीजर होता है, वो भी इंटीजर होता है। इसलिए जो ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू आई -y, दिस इज एन इंटीजर। जो ये एलिमेंट्स है -y विच इज एन, ये क्या है, इज एन इंटीजर। किस में बिलोंग कर गया ये, जो -y है बिलोंग्स टू जेड। कौन से जेड से, डोमेन वाले जेड से। तो हमें क्या मिल गई, हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू किस में आ गया, जेड डोमेन से। और जो फंक्शन है एफ वो क्या गया, इज ऑन 2 फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट सम में क्या है, 12th सम में है, सो दैट द फंक्शन एफ आर से आर रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी है। वे जो ए बी है हमारा वो किससे बिलोंग करता है, आर से, रियल नंबर से। ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो ये ए है ये 0 के इक्वल नहीं है, और कोई भी वैल्यू हो सकती है। इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ये क्या प्रूव करना हमने, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू
रियल नंबर। और जो फंक्शन है वो क्या डिफाइंड कर रखे हमें, ए एक्स प्लस बी, वेयर जो ए बी है हमारे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है और ए बी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। बाइजेक्टिव प्रूव करना है, बाइजेक्टिव के लिए क्या प्रूव करेंगे हम, 1 1 बी और ऑन टू बी। 1 1 के लिए क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, डोमेन वाले आर से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी इमेज इक्वल लेके चल पड़ेंगे और क्या दिखा देंगे, एलिमेंट्स इक्वल हैं। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी के। ए एक्स किस जगह क्या ले लें अब, x1 लिया तो ए x1 प्लस बी हो जाएगा। x2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए x2 प्लस बी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए x1 इक्वल टू ए x2, इसको क्या लिख सकते हैं अब, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, इमेज इक्वल लेके चले थे हम, क्या आ गया, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन एफ इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब क्या प्रूव करेंगे हम, ऑन टू, वही क्या करेंगे, कोई भी लेट y भी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y बिलोंग्स टू r, कौन से r से, कोडोमेन वाले r से। ठीक है, सच दैट इस तरह से होगा ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारा, ए एक्स प्लस बी के, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, साइड किसका है, प्लस का, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ से, माइनस बी, और जो ये ए है ये इस साइड किस में है, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, वाई माइनस बी बाई ए। क्या ये जो ये वैल्यू है ये एक रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर होती है, बिलोंग्स टू आर। सो ये वैल्यू क्या है हमारी, रियल नंबर। एक्स किस में बिलोंग कर गया, आर में, तो फंक्शन क्या हो गया, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या आ गया हमारा, एफ 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन इज हेंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सम क्या है, 13, एफ है जो वो क्या है, कहाँ से कहाँ है, क्यू टू क्यू। क्यू का मतलब क्या है यहाँ, रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो नीचे क्यू होता है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा, ऊपर कोई वैल्यू होगी नीचे कोई 0 होगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट। इसलिए जो क्यू रैशनल नंबर होते हैं ना वो कहाँ से कहाँ होते हैं, क्या होते हैं उनकी वैल्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो, और जो क्यू होता है हमारा नीचे वाला वो कभी भी 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्यू। जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा क्यू से, सो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। f क्या प्रूव करना हमने, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव के लिए वही क्या प्रूव करेंगे हम, 1 1 भी और ऑन टू भी। जो फंक्शन f है वो कहाँ से कहाँ है, रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर। कौन से होते हैं रैशनल नंबर, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना था, 2x माइनस 3, और जो x है वो किससे बिलोंग करता है हमारा, क्यू से। ठीक है, अब ये बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव के लिए क्या प्रूव करेंगे, 1 1 भी और ऑन टू भी। 1 1 के लिए क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्यू, इनकी इमेज इक्वल लेके चल पड़ते हैं और क्या दिखा देंगे, एलिमेंट्स इक्वल हैं। जो लास्ट सम किया था इससे पहले वाला 12th, उस सेम एज इट इज़ है। उसमें क्या थी, जो फंक्शन वो कहाँ से कहाँ की था, रियल नंबर टू रियल नंबर। इसमें क्या दे रखा है,
कहाँ से कहाँ है, रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर, इनकी इमेज इक्वल लेके चलते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x माइनस 3। एफ ऑफ x1 निकालेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, x1, 2x1 प्लस 3, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, इक्वल टू एफ ऑफ x2 के लिए x की जगह क्या पुट कर देंगे, x2, 2x2 माइनस 3। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 ऑफ x1 इक्वल टू 2 ऑफ x2। इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, x1 इक्वल टू x2। इमेज इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1, एफ इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ क्यू, कौन से क्यू का, कोडोमेन वाले का, कोडोमेन से लेके चलेंगे ये, देन क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x माइनस 3 के, ये तो दे रखे हमारा फंक्शन इसके इक्वल है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइन 3 किसका है, माइनस का, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, x इक्वल टू वाई प्लस 3, ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, अब इसके अंदर हम y की कोई भी वैल्यू लेके चलते हैं, मान लो y कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो भी ये क्या आएगा, p बाई क्यू की फॉर्म में, और जो क्यू है वो क्या नहीं है हमारा, 0 के इक्वल नहीं है। यही होता है ना रैशनल नंबर, क्या ये वैल्यू रैशनल नंबर होगी ना, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है, और जो क्यू है नीचे वाला वो 0 के इक्वल नहीं है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू क्यू। सो हमारा x किस में बिलोंग कर गया, रैशनल नंबर में, तो फंक्शन क्या आ गया, f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, f ऑन टू फंक्शन है, 1 1 फंक्शन भी था, 1 1 फंक्शन भी आ गया और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या आ गया, हैंस f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव प्रूव करना था, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो क्या हो जाएगा ये बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट सम क्या है, 14, लेट f रियल नंबर टू रियल नंबर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7 सो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये भी क्या प्रूव करना है हमने, बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। फंक्शन कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो फंक्शन f है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7, वेयर जो हमारा x है वो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, वही बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव के लिए क्या करेंगे हम, 1 1 दिखा देंगे और ऑन टू, सबसे पहले 1 1 दिखाएंगे। 1 1 के लिए कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं रियल नंबर से, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर एक्स, तो इनकी इमेज इक्वल लेके चल पड़ेंगे और क्या चाहे दिखा देंगे हम, एलिमेंट्स इक्वल हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x किसके इक्वल है, 4x क्यूब माइनस 7, x की जगह क्या पुट कर देंगे अब, x1, 4x क्यूब x1 क्यूब माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x1 x2 क्यूब माइनस 7। इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, 4x1 क्यूब इक्वल टू 4x2 क्यूब, क्योंकि जो इस 7 से 7 है, इस 7 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, 7 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 0। सेम ऐसे ही करेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से क्या लिख सकते हैं अब, x1 इक्वल टू x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, ये क्या आ गया, x1 इक्वल टू
x2। इमेज इक्वल लेके चले थे हम, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो फंक्शन क्या आ गया, f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब क्या प्रूव करेंगे, फंक्शन क्या है, ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, कोई भी y एलिमेंट ले लेते हैं, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर, कौन से आर का, कोडोमेन वाले का। ठीक है, देन जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये तो डेफिनेशन ही कहती है ना ऐसे, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स किसके इक्वल हमारा, 4x³ माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया, वाई। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये 7 किस में है, माइनस में, दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। 4x³ इक्वल टू कितना गया, वाई प्लस 7, x³ ये 4 किस में है, मल्टीप्लाई में, y प्लस 7/4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगी, x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ क्या है, क्यूब, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इसका क्यूब रूट। ठीक है, इसकी पावर कितनी लिख सकते हैं अब हम, 1/3, y प्लस 7/4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। क्या ये वैल्यू रियल नंबर में बिलोंग करती है, करेगी ना, क्योंकि रियल नंबर में सारी वैल्यू आती है हमारी, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, या फिर कोई भी हो, इंटीजर, नेचुरल या होल नंबर, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ये क्या है, विच इज ए रियल नंबर। ठीक है, x क्या हो गया हमारा, बिलोंग्स टू r, तो फंक्शन क्या हो गया, f इज ऑन टू फंक्शन, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या आ गया हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया, और फंक्शन क्या आ गया फिर हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ही दिखाना था हमने। ठीक है, नेक्स्ट सम क्या है, फिफ्टीन सम में क्या दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। हमने चेक करना है इसके अंदर कि फंक्शन वो हमारा क्या है, 1 1 बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए क्या करेंगे, दोनों कंडीशन चेक करेंगे कि वो 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, 15 का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है इसने, जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है हमारा, 3 - 4x। ठीक है, और जो x है हमारा ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। अब पहले क्या करेंगे, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 चेक करेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इमेज को लेके चल पड़ते हैं, तो क्या दिखा देंगे, एलिमेंट्स इक्वल हैं, एलिमेंट्स इक्वल आ गए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 1। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x किसकी इक्वल है, 3 - 4x। x की जगह क्या पुट कर दे, पहले x1 हो गया। अब क्या करेंगे, x2, 3 - 4x2, इसको कैसे लिख सकते हैं, -4x1 इक्वल टू -4x2। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो कट जाएंगे, ऐसे ही 4 इस दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x1 इक्वल टू x2। इमेज इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो फंक्शन क्या आ गया, f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू, कोई भी एक y एलिमेंट ले लेते हैं, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R, कौन से R का, कोडोमेन वाले का।
क्योंकि जो इनकी फंक्शन है वो सेम टू सेम दे रखा होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर, या फिर ऐसे होता ना इंटीजर टू रियल नंबर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ y किससे लेना था, r से। अगर z से होता तो जो x1 x2 एलिमेंट लेते हैं वो किससे लेते हैं हम, z से। देन जो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स किसके इक्वल है, 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, माइनस ऑफ 4x इक्वल टू कितना आ गया, 3 किसका, ये प्लस का, दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, y माइनस 3। इस माइनस को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये y जो प्लस का है वो किसके हो जाएंगे, माइनस के, जो माइनस के है वो किसके हो जाएंगे, प्लस के। माइनस ऑफ y, ये 3 किसका है, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4। क्या ये वैल्यू रियल नंबर है ये तो रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सारी आती है, रैशनल इरेशनल, विच इज ए रियल नंबर। ठीक है, x किस में बिलोंग कर गया हमारा, x बिलोंग्स टू r, कौन से r में, डोमेन वाले r में। इसका मतलब क्या है, जो कोडोमेन के सारे एलिमेंट लेके चलते हैं उनकी सबकी क्या मिल गई हमें, प्री इमेज, किस में, डोमेन में। डोमेन में उनकी प्री इमेज मिल गई तो फंक्शन क्या आ गया हमारा, एफ इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यही चेक करना था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। ये क्या आ गया हमारा, फंक्शन इज बाइजेक्टिव है। सेकेंड पार्ट क्या है, एफ आर रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। रियल नंबर टू रियल नंबर है और जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और जो x है वो किससे बिलोंग करता है हमारा, रियल नंबर। ये क्या है यहाँ, एक्स स्क्वेयर। अब हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक प्लस का ले लेते हैं, एक माइनस का। ठीक है, मान लो एक +1 ले लिया, एक -1 ले लिया, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। अब क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन के अंदर 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 कितना आ गया हमारा, 1 प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वेयर कितना आ गया, 1 प्लस, नहीं प्लस का 1 लिया है ना, प्लस का 1, 1 + 1 इक्वल टू 2। अब लेंगे एफ ऑफ -1, 1 प्लस -1 का स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस -1 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 1 2। अब हमें क्या मिल गया कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल गई हमें, 1 की भी और -1 की भी, दोनों की कितनी वैल्यू आई है, 2 2। 1 और -1 कितनी वैल्यू आ रही है, 2। इसका मतलब क्या आ गया, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, 2। क्या मिल गया हमें, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, सेम इमेज 2। सो द फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि क्या होता है 1 1 में तो एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज होती है, दो एलिमेंट्स की सेम एक सेम इमेज नहीं हो सकती। अगर सेम इमेज आती तो वो क्या हो जाता है हमारा, मैनी 1 हो जाता है। इसलिए एफ इज नॉट एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या प्रूव करेंगे इसके लिए, y के लिए होता है, ऑन टू के लिए होता है ना सेकंड पार्ट। एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा हमारा यहाँ से, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखते हैं हम, 1 -1 कोई भी वैल्यू रखें
तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 रखते हैं तो 2, -1 रखते हैं तो कितनी आ जाएगी, फिर भी 2। 1 से क्या आएगी हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी बड़ी आएगी। ठीक है, अब जो वैल्यू या 0 रखते हैं तो भी क्या आएगी, 1 आएगी ना। अब जो वैल्यू नेगेटिव है, 0 होगी, जैसे -1 होगी, -2, -3, -4, -5, ये वैल्यू इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, 0 जो 1 से छोटी है वैल्यू सारी की सारी, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिली हमें रियल नंबर के अंदर, डोमेन के अंदर, इसलिए फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। द रियल नंबर, the value of less than 1 has no pre-image. Has no pre-image in डोमेन, डोमेन के अंदर उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो फंक्शन क्या नहीं होगा, हैंस एफ इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट सम क्या है, so that the function f r real number to real number given by f x equal to x cube plus x is a bijective function। ये क्या एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या करते हैं, फंक्शन कहाँ से कहाँ दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये क्या प्रूव करना हमने, बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, x बिलोंग्स टू r, इमेज इक्वल लेके चल पड़ते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r रियल नंबर, इमेज इक्वल लेके चलते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, x1, एफ ऑफ x1 किसके आ जाएगा, x1 का क्यूब प्लस x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 का क्यूब प्लस x2। ठीक है, अब इन सभी को क्या करेंगे, इस साइड लेके आते हैं, x1 क्यूब प्लस x1 इक्वल टू क्या गया, माइनस, जो प्लस के हो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और जो माइनस के हो किसके हो जाएंगे, प्लस के, दोनों किसके हैं, प्लस के, माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 इकट्ठा कर लिया, प्लस में x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, ये इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, x1 माइनस x2 प्लस x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, ये क्या एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होता है उसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आता है a क्यूब माइनस b क्यूब, किसके इक्वल होता है ये, a माइनस b, यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ भी बीच में माइनस आएगा, इनटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है एक फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही लगा देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ए किस जगह क्या है, x1, बी किस जगह क्या है, x2, x1 माइनस x2 इंटू में क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, x1 इंटू में x2। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ क्या बच गया, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू
x2। ठीक है, ये किसके इक्वल था, ये भी 0 के इक्वल था और ये भी 0 के इक्वल है। अब ये क्या गया, इसकी वैल्यू तो हमेशा x की और x1 और x2 की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, एक बार इसको 0 को इक्वल कर लेते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू है यहाँ, x1 की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, x2 की कोई भी वैल्यू पुट कर ले हम, हमेशा वो क्या आएगी, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। चाहे प्लस की पुट करके देख लेना या फिर माइनस की वैल्यू पुट करके देख लेना, इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, 1 से बड़ी बड़ी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसके प्लस में 1 है। मान लो माइनस की रखेंगे तो स्क्वायर है, ये भी प्लस का 1 बन जाएगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ मान लो एक भी लेंगे ना माइनस की, तो एक माइनस का जाएगा, तो अभी इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 से ग्रेटर देन। ये क्या आ गया हमारा, x1 इक्वल टू x2, इमेज इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो फंक्शन क्या आ गया, सो f इज 1 फंक्शन। ठीक है, सेकंड क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R, किसमें, कौन से R से है, कोडोमेन से। धन क्या आ जाएगा हमारा, f(x) इक्वल टू वाई, f(x) किसके इक्वल है, x³ प्लस x इक्वल टू वाई हो जाएगा। इस y को भी इस साइड ले आएंगे, x³ प्लस x माइनस किसका आ जाएगा, y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किस में आ गई, 3 डिग्री की इक्वेशन है, और जो ओड डिग्री की इक्वेशन हो है ना, वो सारे उनका कम से कम एक तो रियल रूट होता ही होता है। ठीक है, एक रियल रूट है तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगी, इमेज में प्री इमेज मिल गई हमें उसकी, विच इज एन इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री। 3 डिग्री की है, 3 डिग्री में से इसमें कम से कम एक ऐसा रूट मिलेगा जो क्या होगा, रियल रूट होगा। रियल रूट आ गया तो y किस में बिलोंग करा हमारा, कोडोमेन में, y कोडोमेन का लेके चले थे, तो x का एक ऐसा रियल रूट मिल गया हमें जो किस में है, डोमेन के अंदर। ठीक है, जो ओड फंक्शन, ओड डिग्री की इक्वेशन होती है, वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट द ओड डिग्री इक्वेशन हैज ए रियल रूट। ओड डिग्री इक्वेशन हैज कम से कम एट लीस्ट 1 रियल रूट, कम से कम उसका एक रियल रूट तो होता ही होता है। तो क्या मिल गया, जो y हम कोडोमेन से लेके चले थे उसके हमें क्या मिल गया, एक रियल रूट मिल गया इस इक्वेशन का, जो किसमें है, डोमेन के अंदर। थस for all y belongs to R codomain, जो ये इक्वेशन है हमारी, x³ प्लस x माइनस वाई हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट। इन आर डोमेन में। ठीक है, इसमें आया क्या, एक रियल रूट डोमेन के अंदर मिल गया हमें, तो फंक्शन क्या आ गया, एफ इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हैंस जो एफ है इज एन
इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जो नेक्स्ट सम है वो क्या है, जो फंक्शन है एफ कहाँ से कहाँ दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3। प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव प्रूव करना है ये भी हमें। एफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाई किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1/3। बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव के लिए क्या करेंगे हम, पहले 1 1 फिर ऑन टू। 1 1 के लिए कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। इनकी इमेज इक्वल लेके चल पड़ते हैं तो एलिमेंट्स इक्वल दिखा देंगे। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x क्या है, 2x माइनस 1/3, क्या दिखा देंगे, x की जगह क्या लेके चलेंगे, x1, 2x1 माइनस 1/3 इक्वल टू x की जगह क्या ले लें, x2, 2x2 माइनस 1/3। क्या लिख सकते हैं इसको, 2x1 माइनस 1 इक्वल टू 2x2 माइनस 1। ये 3 डिवाइड में था, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल। ऐसे ये 1 प्लस का हो जाएगा उस साइड, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ये क्या लिख सकते हैं इसको, 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इमेज इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो फंक्शन इज एफ इज 1 1 फंक्शन। अब क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोई भी वाई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर। कौन से आर से, कोडोमेन वाले से। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इक्वल टू वाई के। एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x माइनस 1/3 इक्वल टू क्या आ गया, वाई। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 किस में है, डिवाइड में, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 2x माइनस 1 इक्वल टू 3y। 1 किसका है, प्लस का, दूसरी साइड किसका आ जाएगा, माइनस का है, दूसरी साइड किसका आ जाएगा, प्लस का। 2x इक्वल टू 3y प्लस 1। अब ये 2 किस में है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में इसके। x इक्वल टू 3y प्लस 1/2। क्या ये रियल नंबर है, हाँ ये रियल नंबर है, विच इज ए रियल नंबर। ये रियल नंबर है तो x किस में बिलोंग करके हमारा, r में। जो y आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोडोमेन का लेके चले थे, उससे हमें क्या मिल गया, एक x एलिमेंट मिल गया, किसके अंदर, r। कौन से r के अंदर, डोमेन वाले r के अंदर। ठीक है, तो उनकी क्या मिल गई, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स की हमें क्या मिल गई, प्री इमेज। तो फंक्शन क्या आ गया, एफ इज ऑन टू फंक्शन। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, हैंस एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था।